लाहौर एक बार फिर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त आ गया है और शहर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त स्मॉग का राज है, जिसकी वजह से सूबे में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया गया है और सोमवार तक 4 रोज़ा तातीलात का ऐलान किया गया है। हुकूमत का दावा है कि वो स्मॉग के खात्मे और आवाम के सेहत की हिफाजत के लिए भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। ये कोशिशें क्या है कि हम यही देख रहे हैं कि छुट्टियों पे छुट्टियां और उसके बाद हम स्मॉग में कमी नहीं देख रहे, बल्कि अभी तक हम आलूदा तरीन शहरों में लाहौर अगर देखें तो वो सरे फहरिस्त ही है। बिल्कुल, ऐसे तो इस पर बात कर लेते हैं। इस वक्त क्या हालात हैं, हमारे नुमाइंदे शाकिर रवाना में ज्वाइन कर चुके हैं। शाकिर, आज सुबह कैसी है लाहौर की? जी बिल्कुल, आज लाहौरियों के लिए सबसे अच्छी खबर यह है कि आज सुबह सवेरे अब्र रहमत बरसी है और उससे जो माहौलियाती आलूदगी है उसमें खासी हद तक कमी हुई है। लाहौर शहर जो है वो अब 10 आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त से निकल चुका है और लाहौर का जो AQI है वो 79 तक पहुंच चुका है, जो इंसानी सेहत के लिए बेहतर करार दिया जाता है। ताहम हुकूमत पंजाब की जानिब से माहौलियाती आलूदगी में मुसलसल इजाफे के बाद ये फैसला किया गया था कि 10 नवंबर से 12 नवंबर तक मार्केट्स बंद की जाएंगी, स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जाएगा और उस पर आज से अमल दरामद जो है वो शुरू कर दिया गया है। और हुकूमत पंजाब की जानिब से जो अहकामात जारी किए गए थे उसके मुताबिक तमाम तालीमी इदारे बंद होंगे, निजी दफातर और सरकारी दफातर को बंद रखा जाएगा। इसके साथ साथ जो मातहत अदालतें हैं वहाँ पर भी छुट्टी दे दी गई। इसके साथ साथ हुकूमत की जानिब से दफ़ा 144 का नफाज किया गया था, हेल्थ एमरजेंसी का नफाज किया गया, जिस पर अमल दरामद करवाने के लिए आज हमें पंजाब पुलिस लाहौर की अहम शाहराहों पर मौजूद नज़र आ रही है। मैं इस वक्त लाहौर के माल रोड पर मौजूद हूँ और यह हाल रोड का सबसे मसरूफ़ तरीन बाज़ार है। यहाँ पर भी पंजाब पुलिस के एहलकार जो हैं वो मौजूद हैं, ताजिर यहाँ पर मौजूद हैं। वो इस कश्मकश में हैं। उनका ये कहना है कि लाहौर शहर में होने वाली बारिश के बाद जो माहौलियाती आलूदगी थी वो कम हो गई, लेकिन उसके बावजूद जो मार्केट्स हैं वो खोलने की इजाज़त नहीं दी गई है। ताहम हुकूमत पंजाब की जानिब से ये अहकामात जारी किए गए थे कि 12 नवंबर तक जो है स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जाएगा, दफ़ा 144 का नफाज होगा और शहरियों को यह हिदायत की गई थी कि वो घरों से गैर ज़रूरी बाहर निकलने से इज्तनाब करें और इसके साथ साथ तालीमी इदारे भी बंद किए गए थे। दूसरी जानिब हुकूमत पंजाब की जानिब से जो इस्तिस्ना दिया गया था। जी, मैंने कहा आप बात भी मुकम्मल कीजिएगा, साथ साथ बताइएगा कि हॉस्पिटल्स की क्या सूरत हाल है, क्या मजीद लोगों की सेहत भी मुतासिर हो रही है अभी? जी बिल्कुल, जो गुज़िश्ता रोज़ के तक की अगर बात करें तो माहौलियाती आलूदगी जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। लाहौर शहर की जो फ़िज़ा थी वो जहर आलूद थी और बच्चे बड़े बुज़ुर्ग सब जो हैं वो माहौलियाती आलूदगी स्मोक से मुतासिर हो रहे थे। और लाहौर के जितने भी अस्पताल हैं वहाँ पर जो सांस के अमराज के अफराद हैं, बुज़ुर्ग अफराद हैं, वो बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे थे। आँखों में जलन सोजिश की जो शिकायत थी वो रिपोर्ट हो रही थी और लाहौर के तमाम अस्पतालों में छोटे बड़े ऐसे अफराद के केसेस आ रहे थे जो कि सांस, आंख, नाक, कान, गले और इसीलिए हेल्थ इमरजेंसी नाफिज की गई थी। इसीलिए कहा जाता है कि आप मास्क का इस्तेमाल करें। शाकिर, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। ये अच्छी खबर कि बारिश के बाद लाहौर की सिचुएशन खासी बेहतर हुई है, स्मॉग उस तरह से नहीं है, आलूदगी में कमी हुई है। लेकिन इसके साथ साथ ये सवाल बड़ा अहम है कि स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज किया गया है उस पर अमल दरामद कैसे होगा, एक बात। दूसरा ये कि क्या ये टेस्टेड एंड ट्राइड फार्मूला है या कि सिर्फ और सिर्फ ये एक स्ट्रैटेजी के तौर पर या एक ट्रायल के तौर पर जो है वो हो रहा है। इस पर बात भी कर लेते हैं। हमें इस वक्त निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम साहब ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, पहले तो हम समझना चाहेंगे आपसे, स्मॉग पर जब भी बात होती है कि इस वक्त तो हालात कुछ बेहतर हैं लाहौर में आज, लेकिन अगर जनरली हम देखें जब आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में टॉप पर होता है लाहौर या स्मॉग की हम बात करते हैं, तो स्मॉग की फ़ज़ा में सांस लेना कैसा है, इससे क्या समझा जाए, आपकी हेल्थ किस कदर मुतासिर हो रही होती है? बहुत शुक्रिया जी। देखें, पहले फॉग होती थी जिसको अब पोल्यूटेंट्स क्योंकि ऐड हुए तो स्मॉग कहा जाता है और जाहिर है इसमें कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, लेड पार्टिकल्स होते हैं, इवन किसी हद तक आर्सेनिक भी होती है और डस्ट भी, माइट भी। तो इसमें एलर्जीज बहुत ज़्यादा होती हैं और इरिटेशन बहुत ज़्यादा होती है। नाक, कान, गला यानी कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी कि छाती
को बहुत अफेक्ट करती है, स्पेशली बूढ़े जो लोग हैं और बुजुर्ग लोग हैं और जो बच्चे हैं, और ख़ासकर जिनको एस्थमा है या ख़ासकर जो स्मोकर्स हैं या वैसे ही ब्रोंकाइटिस में मुब्तला होते हैं। और इसलिए ये कुछ लोगों में तो बहुत हद तक अनफॉर्चुनेटली तशवीशनाक भी बन जाती है और फेटल भी हो सकती है, क्योंकि फिर उनको ब्रोंकोस्पेज़म इतना हो जाता है कि ऑक्सीजन लंग्स ट्रांसफ़र नहीं कर पाते ब्लड को, और फिर उनको वेंटिलेटर पे जाना पड़ता है, और फिर उसके बाद अनफॉर्चुनेटली बहुत सीरियसनेस हो जाती है। और इसी तरह आंखों को भी इफ़ेक्ट करती है, जिल्द को इफ़ेक्ट करती है, और जिल्द से ये चीज़ें अब्जॉर्ब भी होती हैं ब्लड में, और वो भी वैसे साइकोलॉजिकली भी मेंटली इरिटेबिलिटी बहुत करती है, रेस्टलेसनेस बहुत करती है, जिसकी वजह से फिर आपके रिफ्लेक्सेस वगैरह इम्पेयर्ड हो जाते हैं। और कुछ लोग जो ऐसे होते हैं जो कि कुछ दवाइयात खा रहे होते हैं, खासकर बीटा ब्लॉकर्स वगैरह ब्लड प्रेशर वगैरह की, उनके साथ ये ज़्यादा सीरियस हो सकती है। तो डॉक्टर साहब, ऐसे में इस वक्त हुकूमत क्या कर रही है? ज़ाहिर है जिस तरह की चीज़ें आप बता रहे हैं, ये तो यकीनन परेशान कुन सिचुएशन है लाहौर की इस वक्त। आपकी वजारत इस वक्त क्या कर रही है? और दूसरा ये कि ज़ाहिर है फैक्टर्स को किस तरह से कम किया जा रहा है? अभी क्या सिर्फ इंतज़ार किया जा रहा है कि हमेशा की तरह एक लहर आएगी स्मॉग की और उसके बाद खुद ब खुद सेटल हो जाएगी? जी देखें, वजारत ने और पंजाब गवर्नमेंट ने बहुत इस दफ़ा एक्टिवली बहुत अरसे से काम कर रहे हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेड था जो हुआ है, ये कोई अनएक्सपेक्टेड नहीं है, पिछले कई दहाइयों से हो रहा है। तो फिर इसमें चीफ मिनिस्टर साहब रेगुलरली खुद ज़ाती तौर पर मीटिंग लेते हैं, कैबिनेट की मीटिंग में भी आता है, और हमने हेल्थ ने अलर्ट्स बहुत जारी किए हैं तमाम हॉस्पिटल्स को, प्राइमरी केयर के भी और स्पेशलाइज्ड हेल्थ के भी, टर्शरी केयर के। वहाँ बेड्स भी हमने किए हैं इसको एलोकेट, और दूसरा इमरजेंसी में भी हमने बेड्स भी एलोकेट किए हैं, और जो दवाइयात इनके लिए चाहिए, स्टीरॉइड्स, वो सब भी आप लोग अवेलेबल करें। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे और हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। इसी मामले पर बात करेंगे पंजाब के निगरान वज़ीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम हसन मुराद साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। इब्राहिम साहब बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। स्मार्ट लॉकडाउन, ज़रा हमने कोविड में टर्म देखी थी और अभी हम स्मॉग में देख रहे हैं। एक तो ये ज़रूर बताएगा कि इससे क्या उम्मीद है आपको, और दूसरा जब ये प्लान हुआ कि 4 छुट्टियां होनी है, क्या ये मालूम नहीं था कि बारिश भी हो जाएगी? सर, अब जो ट्रांसपोर्टर्स भी हैं या फॉर दैट मैटर ट्रेडर्स हैं, वो कह रहे हैं कि अब तो हालात बेहतर हैं, हमें इजाज़त दी जाए कि हम लोग अपनी दुकानें खोल सकें, क्योंकि आज तो स्मॉग नहीं है उस तरह। जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। गवर्नमेंट देखें वीकली लेवल पे स्मॉग का रिव्यू करती आई है, और पिछले भी हमें कुछ हफ्तों में ऑप्शंस थी कि वेंसडे को ऑफिसेज में वर्क फ्रॉम होम करें और स्कूल्स को ऑनलाइन शिफ्ट करें, लेकिन सिचुएशन इतनी डिटीरिएट नहीं की थी। तो अब जो है, जब AQI 400 आपका क्रॉस कर गया, तो ऑब्वियसली हमें सीरियस लेवल के मेजर्स लेने पड़े, और उसमें जो मेट डिपार्टमेंट है वो रिपोर्ट पेश करता है, और हमें 100% इंफॉर्मेशन थी कि देयर वाज अ 40 to 60% चांस कि इसमें रेन होगी। और इसमें हमने ये भी कोशिश की कि क्लाउड सीडिंग के जरिए इसको मजीद इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ाई जाए और मजीद इसको इंश्योर किया जाए, क्योंकि जब ऑब्वियसली बारिश पड़ती है तो जितनी भी डस्ट होती है और पोल्यूशन होती है हवा में, वो सेटल कर जाती है। तो ये जो 4 दिन है, ये बेसिकली स्मार्ट लॉकडाउन एक लिटमस टेस्ट था कि अगर फर्ज करें हमारी 70% कंट्रीब्यूटर जो है पोल्यूशन के अंदर ट्रांसपोर्ट है, और ट्रांसपोर्ट में अगर 50% कमी आती है तो ऑब्वियसली हमारा AQI ड्रॉप करेगा। तो ये जो है आगे फ्यूचर के लिए भी इसको, इस ऑप्शन को एक्सरसाइज किया जा सकता है। और जब ऑफिसेज, दफातर और मार्केट्स और ये सब में लॉकडाउन आए हैं, तो ये इसमें आप देखेंगे कि पिछले कुछ दिनों में और आगे भी AQI में बारिश अगर ना भी होती तो इट इज लेट्स से फैक्ट के AQI में आपके ड्रॉप आना था। अच्छा, ऐसे में जाहिर है अब अगर धुआं छोड़ती गाड़ियों की बात की जाए तो वज़ीर माहौलियात से भी हमारी बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि अगर 30% इंडिया की तरफ से कंट्रीब्यूशन है स्मॉग में, और उसके बाद उन्होंने कहा कि बाकी 70% में जो 45% है वो धुआं छोड़ती गाड़ियां हैं। तो इस हवाले से क्या आप लोगों ने अहकाम जारी किए हैं, और क्या कोई कार्रवाई अमल में लाई जा सकी है जो गाड़ियां अभी तक धुआं छोड़ी हैं? जी देखें, हमने पंजाब की तारीख में सबसे ज़्यादा व्हीकल्स को पिछले 3 हफ्तों में चेक किया, तकरीबन 71,000,
और इसमें से 5.6% जो गाड़ियां थी ये स्मॉग एमिटिंग व्हीकल्स थी। मैं अभी बात करूं पब्लिक व्हीकल्स की, जो कि बसेस होती हैं और ट्रक्स होते हैं। जो मेन इसके अंदर कंट्रीब्यूटर है हमारा वो है बाइक्स, क्योंकि तकरीबन 65% जो शेयर है ट्रांसपोर्ट के अंदर वो बाइक्स का होता है, चिंचीज का होता है, रिक्शों का होता है। तो लॉन्ग टर्म तो इंटरवेंशन ये है कि हम इन सबको इलेक्ट्रिक की तरफ लेके जाएं कि इनकी पोल्यूशन ही कोई ना हो। लेकिन शॉर्ट टर्म में हम खुद एक मसलियत से चलते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये डेली लेबरर्स होते हैं, दिन की इनकी कमाई होती है, तो इनको बंद हम नहीं कर सकते, इनको हम फाइन जरूर करते हैं, इनको वार्निंग जरूर इशू करते हैं। तो आप देखें कि इसके अंदर अगले हफ्तों में भी जो कि जिस लेवल की इन्फोर्समेंट हो रही है, तकरीबन 8 करोड़ रुपए के चालान हुए। नहीं, लेकिन इब्राहिम साहब उस फाइन का फायदा हुकूमत को तो हो सकता है, कौमी खजाने को हो सकता है, नुकसान उस बाइक वाले को तो हो सकता है, उसका फायदा माहौल को तो नहीं हो रहा। जी देखें, जब आपकी फर्ज करें बाइक से अगर धुआं निकल रहा है और हुकूमत आपको कोई उधर मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर या ट्रैफिक पुलिस रोक ले, आपको वो फाइन करे, और अगर आप सेकंड वायलेशन आपकी हो या फर्स्ट वायलेशन सीरियस नेचर की हो, तो गाड़ी अगर इंपाउंड हो जाए, जिस तरह हमने तकरीबन 1750 गाड़ियां इंपाउंड की हैं, तो अच्छा, अगर आपको ठीक है। अच्छा इब्राहिम साहब बताइएगा जरा, फाइन कितना है, ये जुर्माना कितना है? अगर कोई मोटरसाइकिल धुआं छोड़ रहा है, बस है, गाड़ी है, इसका फाइन कितना है? इसका तकरीबन 10,000 रुपए तक का फाइन है। और मैं आपके चैनल के जरिए पूरे पंजाब में जो जो लोग देख रहे हैं, मैं उनको वार्न करना चाहता हूं कि अगर आपकी गाड़ी से धुआं निकल रहा है तो आप बिल्कुल सड़क पे ना आए, क्योंकि आपकी गाड़ी इंपाउंड होगी और आपको बहुत सीरियस लेवल का फाइन होगा। ये बहुत अहम बात है। होना तो ये चाहिए कि शहरी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए अपनी अपनी गाड़ियों को, बाइक्स को, उनके साइलेंसर्स को ठीक करवाएं, चूँकि धुआं छोड़ती गाड़ी हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है। अब ऐसे में जो आपने लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की बात की, ज़रा वो भी आपका मैंडेट तो नहीं है, उससे पहले ज़रा जो हुकूमत थी वो इस मामले को देख रही थी, और अभी आगे भी जो मुंतखब हुकूमत आएगी वो इसको देखेगी कि किस तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ हमें जाना है। लेकिन उसके साथ साथ मैं सिर्फ समझना चाहता हूँ आपसे कि जो ट्रांसपोर्ट की मद में हम बात करते हैं, जो कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं, सभी आपने कहा 45% जो धुआं छोड़ती गाड़ियां हैं, लेकिन ओवरऑल जो ट्रांसपोर्ट है कंट्रीब्यूशन में उसकी परसेंटेज क्या है स्मॉग में? इसमें देखिए, एक तो आपने कुछ बात की तो मैं उसमें शेयर करना चाहूंगा कि लाहौर के लिए एक गुड न्यूज़ है कि हमने पिछले महीने ग्रीन लाइन को अप्रूव किया है। और जो ग्रीन लाइन है ये पंजाब की पहली इलेक्ट्रिक बस लाइन है। इसमें तकरीबन 35 इलेक्ट्रिक बसेस आ रही हैं, जो कि इन द नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स इंशाल्लाह आपको सड़कों पे नजर आएंगी। तो हम इस पे भी काम कर रहे थे, पैरेलल एक प्रोजेक्ट था, तो फॉरेन फंडेड, तो हमने उसको पेसअप किया और इंशाल्लाह इसकी तरफ भी ट्रांजिशनिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक की तरफ भी हम मूव कर रहे हैं। उसके अलावा आपने जो बात की कि ट्रांसपोर्ट का कितना शेयर, इसमें कुछ वेरी करता है, लेकिन जो मैक्सिमम शेयर रिपोर्ट हुआ है वो तकरीबन 70% है। तो 70% के अंदर जो मेजॉरिटी 65% है ये बाइक्स और आपके चिंचीज और रिक्शा हैं। अगर आप चाइना में देखें, बाकी ममालिक में देखें, तो वो ई बाइक्स और ई स्कूटर, और जाहिर है ये 70% ये बिग नंबर है और हमें इसी 70% पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। शुक्रिया इब्राहिम साहब साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू करते